सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं एक चैलेंज रे सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज से मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें कि मैं 25K को 50K तक ले जाऊँगा इन 30 डेज़। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इस चैलेंज के रूल्स बता देता हूँ। तो हमारे रूल्स बहुत सिंपल रहेंगे कि पहला तो ये कि हम लोग रोज़ सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे। दूसरा ये कि हम लोग रोज़ स्टॉप लॉस लगाएंगे 500 का। इससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो, और ओवर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और थर्ड रूल हमारा यही रहेगा कि हम लोग ये बाकी दो पहले के दो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तो रोज़ मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं अपने ट्रेड के बारे में बताऊंगा, उस ट्रेड में मैंने क्यों बाय किया, क्या बाय किया और क्या मेरे रीजंस थे उसको बाय करने के। और लास्ट में मैं अपने P&L या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना लॉस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पेपर ट्रेडिंग चैलेंज रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं रियल मार्केट में उतरने से पहले खुद की स्ट्रैटेजीज, खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बार टेस्ट कर लूँ और देखना चाहता कि मैं अपनी 3-4 महीने की जो मैंने सीखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, उसको मैं कितना सीखा हूँ और उसको एक बार एनहांस करना का ट्राई करूँ अपनी स्किल्स को। तो ये चैलेंज बहुत ही बेसिक है, मतलब बेसिक तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम 25K को 50K तक ले जाएं इन 30 डेज़। बाकी मैं जो भी गलतियाँ करूँगा इस ट्रेडिंग चैलेंज में उनको मैं लाइव पे दिखाऊंगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं। उसके अलावा मैं अपनी गलतियों को भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियाँ की, कहाँ मैंने ओवर ट्रेड किया, कहाँ मैंने पेशेंस खोया। और आई होप जितने भी लोग नए होंगे जो कि ट्रेडिंग सीख रहे होंगे वो मेरी गलतियों से सीखेंगे और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा डे 1 था जिसमें कि मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था। तो इसमें ट्रेड में हम लोग ने जो लिया था, मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एकदम लास्ट में दिखाऊंगा। तो ऑल्दो मेरा प्रॉफिट ही हुआ था आज, तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे हम लोग को एक, तो बहुत ही बेसिक मैंने एक ट्रेड लिया था सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो सबसे पहले इस ट्रेड के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि है 1 डे। 1 डे में देखने से आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ये एक ट्रेड लिया था मैंने बिटकॉइन में। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई हमारी। ये एक पैटर्न, पहले तो देख लीजिए कि ये जो मार्केट थी यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रही थी। यहाँ से देखिए, यहाँ सपोर्ट, ऊपर गया, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं आपको। तो हम्म, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लाइन बन रहा था जहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर उठता था तो फिर सेलर लोग यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाते थे यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से मार्केट ऊपर उठता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। तो इस तरह से यही पैटर्न चल रहा था। ओके, अब इसको रेस कर देते हैं। तो इन्हीं मतलब रेंजेस को मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये हो गया हमारे पर्पल लाइन से सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब आते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम में। 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में अगर आप देखेंगे, 4 आवर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक, रुकिए इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो 4 आवर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक, देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन थी पहले, जिसको ब्रेकआउट करने पे, ये देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ चल रही थी, फिर यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक सपोर्ट मार्क किया था। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक सपोर्ट मार्क किया था। देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार मार्केट यहाँ पे आई, फिर नीचे गई,
फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट लिया था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कितनी बार मार्केट ने डाउनवर्ड का ट्रेड बनाया है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, नीचे गई, यहाँ से एक बार, फिर दूसरी बार। ब्रेकआउट जब इसके ऊपर जब आ जाता है तब मार्केट यहाँ तक जाती है रेजिस्टेंस लेवल तक, और जब भी इसके नीचे आती है तब नीचे जाती है, पुट में चला जाता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं। तो ये एक मैंने सपोर्ट लाइन बना रखी थी कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही। यहाँ से टकराने के बाद अगर इसके नीचे जाता है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे दिखेगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना रखी थी, यहाँ पे ये, कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, फिर उसके बाद या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे, वो मार्केट डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से टच होने के बाद आएगा ही। तो ये मेरा ट्रेड था। तो मैंने इस सपोर्ट लाइन को देखते हुए मैंने एक ट्रेड लिया था 5 या 15 मिनट्स में। देखिए अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल टच कर चुकी थी। अब वहाँ से बहुत ही अच्छा मूव आया था डाउन साइड का, तो वहाँ से नीचे गिरते 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 यहाँ तक आई, फिर थोड़ा ऊपर उठी। लेकिन मुझे पता था कि ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, उससे पहले कोई भी और अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं था। तो मार्केट मुझे पता था यहाँ तक तो गिरेगी। पहले मैंने मूव एक तो लेट देखा था, तो मुझे पता नहीं चला था कहाँ पे क्या है। तो जब मार्केट यहाँ आ गई थी तब मैंने चार्ट खोला था, तब मेरे को पता चला कि मूव है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस लाइन पे, जहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 1:9, और हमने स्टॉप लॉस रखा था कुछ 297 का, और टारगेट रखा था 564 तक का। इसमें हम लोग ने एक लॉट बाय किया था, सॉरी एक लॉट भी नहीं, हम लोग ने कुछ, एक सेकंड देख के बताता हूँ। हाँ, तो हम लोग ने मतलब बहुत ही छोटा सा लॉट बाय किया था, और एक्चुअली मेरे को पता था यहाँ तक जाएगी, लेकिन मेरे को एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना था तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। तो हमारा टारगेट यहीं बुक हो गया था, और तो बस हाँ, यही था हमारा ट्रेड। और अब मैं आपको P&L अपना दिखा देता हूँ। तो देखिए आज की डेट, एक सेकेंड, एक सेकेंड इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो देखिए आज की डेट पहले देख लीजिए। आज की डेट है 30 जून, और मैंने ट्रेड लिया था कुछ 2020 पे, और हमारा सबसे पहले बैलेंस है 25,000। फिर P&L होने के बाद 262.79 इंडियन रुपीज़ का हमारा P&L प्रॉफिट हुआ था, और उसका बाद हमारा बैलेंस ये हो गया। तो हाँ, तो आज का ट्रेड मेरा यही था। अब यहाँ पे अपनी लर्निंग्स को सीख लेते हैं। यहाँ पे लर्निंग मेरी सिंपल थी। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था कुछ 262 रुपीज़ का। हमने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया, हम लोग को पता था जबकि कि प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा। चलिए कोई नहीं, वो तो मुझे बाहर जाना था इसलिए हो गया। खैर हमारा प्रॉफिट ही हुआ डे 1 पे। तो ये था मेरा P&L, बस इतना ही है। थैंक यू।